सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो यानी कि चैप्टर 4 के पार्ट 3 के अंदर हमने सीखा था किसी भी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना। बच्चों, उसके पहले पार्ट 1 और 2 में हमने लीनियर इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू पता करना सीखी थी और सेकंड पार्ट में हमने उसके सॉल्यूशन निकालना सीखे थे। उन्हीं के हेल्प से हमने पार्ट 3 में लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ किया था। आज हम सीखने जा रहे हैं बच्चों इसी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है और जो भी क्वेश्चन है उनको हम अच्छे से सीखेंगे। जहां जहां ग्राफ बनेगा वहां ग्राफ भी बनाएंगे और जहां जहां ग्राफ हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करनी होगी वो भी हम आज सीखने वाले बच्चों। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ हमने चैप्टर 1, 2, 3 और चैप्टर 7 को भी कंप्लीट कर लिया, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उनको देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14, ओके, हाउ मेनी मोर सच लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वाई। आपसे ये कहा गया है कि 2, 14 एक पॉइंट है, उससे टू लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है। साथ ही साथ आपको ये बताना है बच्चों कि ऐसी कितनी लाइन इस एक ही पॉइंट से ड्रॉ सकती है। तो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमने प्लेन बनाया कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर आप देखेंगे बच्चों कि ये 1, ये 2 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ये कुछ भी आपका 2, 14 जो पॉइंट है यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ होता है, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में सीख लिया है। अब इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? देखो लाइन का क्या है, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई। तो ऐसी कई सारी लाइन इस पॉइंट से होकर जा सकती है। तो आपने देखा कि देयर आर मेनी लाइंस, नॉट मेनी, इनफाइनाइट लाइंस। इतनी लाइन जितनी आप गिन नहीं सकते हो, इतनी सारी लाइन इस एक ही पॉइंट से जा सकती है। सो आंसर क्या हो गया? हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर? तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। अब हमें सिर्फ दो बतानी है इक्वेशन, कि वो दो इक्वेशन क्या है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका बताऊंगा दोनों इक्वेशन बताने का इन दोनों पॉइंट से। तो आप कभी भी कोई भी पॉइंट दिया जाएगा तो उनसे दो इक्वेशन बड़ी ही आसानी से बता दोगे। कुछ नहीं करना है, ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो इक्वेशन लेनी है। एक लेनी है x प्लस वाई और एक लेनी है x माइनस वाई। ठीक है, अब इन दोनों का सम करके x प्लस वाई में दो, कि हमने प्लस किया है तो 14 और 2 कितना हो गया बच्चों? 16 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है बच्चों, तो आपको क्या करना है, 2 में से 14 पीछे वाले को माइनस कर देना है। जब 2 में से 14 माइनस होता है तो कितना आता है? माइनस का 12 आता है। तो x माइनस वाई करने के बाद आपको माइनस 12 लिख देना है। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई बच्चों। जो दोनों इक्वेशन कौन से पॉइंट से होकर जा रही है? ये दोनों इक्वेशन आपकी इस पॉइंट से होकर जा रही है। ठीक है, क्या कहा हमने ये किया कि जो दो पॉइंट दे रखे थे उन दोनों ही पॉइंट का एक बार सम लिया। तो आगे वाला पॉइंट x की वैल्यू बताता है, पीछे वाला पॉइंट y की वैल्यू बताता है। तो हमने बोला x प्लस वाई इक्वल टू, जो भी इनका प्लस है तो वो 16 है, 16 लिखा। फिर x माइनस वाई कर दिया, तो x में से y जाएगा, मतलब 2 में से 14 माइनस होगा, क्या आएगा? माइनस 12 आएगा। तो देखिए ये आपका लीनियर प्रेजेंटेशन हो गया है दो इक्वेशन का। जो दो इक्वेशन आपकी कहां से जा रही है बच्चों? 2 और 14 जा रही है। ऐसी सारी इक्वेशन आप क्या कीजिए, उन पॉइंट का एक बार सम करके लिख दीजिए, एक बार उनका डिफरेंस लिख दीजिए। बस उन पॉइंट को नहीं लिखना है, उन पॉइंट की जगह x और y को लिखना है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to x plus 7, then find the value of a। चलिए बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये भी अभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए जल्दी से, इस क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि इस इक्वेशन से 3.4 क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ठीक है, ये 3, 4 पॉइंट जो है इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। लाई का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन अगर कहीं कुछ अगर ऐसी लाइन होगी, किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं कि दिस पॉइंट इज लाई ऑन द लाइन, या ये दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो ये लाइन के ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन इससे पास होके जा रही है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये कि लाइन पासेस थ्रू दैट पॉइंट। उस पॉइंट से लाइन होकर जा रही है, तो वो पॉइंट क्या बनता है? उसका सॉल्यूशन बनता है। किसी भी लाइन में जितने भी पॉइंट से मिलकर ये लाइन बन रही है, वो सारे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, वो उस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि हमने क्या सीखा है? देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन।
और ये लाइन एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होती है। इसमें जितने भी पॉइंट होते हैं बच्चों, ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन बनते हैं। तो लाइन जिस जिस पॉइंट से होकर जाएगी वो उसका सॉल्यूशन बनता है। तो ये कह रहा है हमसे कि अगर लाइन 3-4 पॉइंट से जा रही है या 3-4 पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एक ही बात है, ये पॉइंट उसके ऊपर लाई करे या लाइन उससे पास होके जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो बच्चों ये जो पॉइंट है इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आप लिखोगे सिंस 3-4 लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है, 3y इज इक्वल टू x प्लस 7, देयरफॉर आप क्या करेंगे, अब अगली स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3-4 को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। चलिए, तो y की प्लेस हमने 4 रखा बच्चों और x की प्लेस क्या रखा हमने, 3 रखा। बड़ा ही इजी बन जाता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो भी बारीकी से। 3-4 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये प्लस 7 हो गया। 7 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, अब इसको माइनस कर लो, 12 में 7 गया तो 5 आता है बच्चों। अब क्या करेंगे, 3 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो a का रिजल्ट क्या आ गया, 5/3। सो a इज इक्वल टू 5/3 जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम जल्दी से क्वेश्चन 3 को समझते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को टुकड़ों टुकड़ों में समझेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन 2nd और 3rd था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि एक टैक्सी में कुछ फेयर के चार्जेस हैं, वो किस तरीके से हैं। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर के वो 8 रुपीज फेयर चार्ज करेगा आपको, और बाद जो सब्सिक्वेंट आपके किलोमीटर से, मतलब कि 1 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर आप चलोगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 5 रुपीज चार्ज करेगा टैक्सी। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस को x मानना है और टोटल फेयर को y मानना है। तो आप बताओ कि जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा। उससे पहले आपको बताना है कि इसकी लीनियर इक्वेशन क्या है। तो हम समझ गए कुल मिला के कि हमें एक टैक्सी में चार्ज का पूरा डिटेल दे रखी है, पूरा बायोडाटा दे रखा है। ये समझ लो आप कि आपको टैक्सी में जाना है तो सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज देना है। उसके बाद जितने भी आप किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर चले, हर एक किलोमीटर के 5-5 रुपए आपको देते जाना है। तो टोटल आपका जो फेयर है वो y रुपीज है। ठीक है, उसने बोला है क्वेश्चन में हमसे क्या कि टोटल फेयर आपको y लेना है और टोटल डिस्टेंस जो आप चल रहे हो वो x डिस्टेंस चल रहे हो आप, तो आपको इसकी लीनियर इक्वेशन बनाना है। साथ ही साथ उस लीनियर इक्वेशन को बनाने के बाद उसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है बच्चों, देखिए बड़ा ही सिंपल तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं। तो टोटल फेयर हमारा है y रुपीज बच्चों। तो ये हम लिख रहे हैं, देखो टोटल फेयर, समझना बिल्कुल ध्यान से इक्वेशन को। टोटल फेयर, ये फेयर मतलब टोटल हमने किराया दिया, तो किराया हमने किस हिसाब से दिया, वो किराया हमने ऐसे दिया कि हम चले मान लो x डिस्टेंस, हम मान लो चले यहाँ पे x डिस्टेंस चले, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो x डिस्टेंस है, और फर्स्ट किलोमीटर हम चले तो ये फर्स्ट किलोमीटर हो गया, ये फर्स्ट किलोमीटर हो गया। अब देखो मान लो आप 10 किलोमीटर चल रहे हो, आपने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है और 1 किलोमीटर के आपने 8 रुपए दे दिए हैं, 1 किलोमीटर के आपने 8 रुपीज दे दिए बच्चों। तो बचे कितने किलोमीटर, तो 10 में से 1 माइनस हो गया तो ये हो गया 9। तो ये 9 कैसे आता है, 10 माइनस 1 करने पर 9 आता है। ऐसे ही हम निकालेंगे, तो ये 1 किलोमीटर और ये यहां से यहां तक जो है वो 9 किलोमीटर, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये 9 किलोमीटर हमने कैसे निकाला बच्चों, ये हमने पूरे टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर को जब हटाया तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया हमारा, 9 किलोमीटर। तो वैसे जब आप अननोन वैल्यू लेके चलते हो, आप जब इसे x किलोमीटर मान लोगे कि टोटल डिस्टेंस, हमें तो बोला कि x किलोमीटर चले, तो x किलोमीटर में से जो 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं तो बची हुई डिस्टेंस क्या कहलाएगी, x माइनस 1 किलोमीटर। ये जो बची हुई डिस्टेंस है कितनी है, x माइनस 1 किलोमीटर। इस डिस्टेंस के आपने 8 रुपीज दिए हैं और इस डिस्टेंस के आपने कितने दिए बच्चों, 5 रुपीज दिए, पर किलोमीटर के हिसाब से आपने 5 रुपीज दिए हैं। तो टोटल फेयर कैसे दिया आपने, इसके 8 रुपए और इसमें जितने भी ये किलोमीटर है उनके 5 रुपए। मान लो ये 7 किलोमीटर होते हैं तो 7 5 बन जाता, मान लो ये 8 किलोमीटर होते तो ये 8 5 के हिसाब से अमाउंट बनता। तो अभी कैसे बनने वाला है, तो फर्स्ट किलोमीटर कितने हो गए, फर्स्ट किलोमीटर के हो गए आपके 8 रुपए प्लस बचा हुआ फेयर x इंटू 1 और उनके कितने दिए, हर एक के आपने 5 रुपए। अब टोटल फेयर क्या था आपका, टोटल फेयर जो है आपका वो लिख दो अगली स्टेप में। तो टोटल फेयर आपका बन जाता है यहाँ पे y रुपीज,
आपको ये लेके चलना है। चलिए इक्वेशन बना लेंगे फटाफट से। तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो x में बच्चों, तो ये 5x बना, 5 का माइनस में मल्टीप्लाई -5 बना, +8 ये रहा यहाँ पे, इधर y है। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x है, ठीक है, और 8 में से 5 गया तो कितना आया बच्चों, प्लस का 3 आया, ये y लिखा हुआ। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, y को उधर लिख लेते हैं, 5x + 3 को उधर लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो। पूरी लेफ्ट LHS और RHS को आप इधर शफल कर सकते हो। पूरा LHS आपका उधर लिख सकते हो इक्वल के, और पूरा RHS इधर लिख सकते हो, तो कुछ भी साइन में चेंजेस नहीं आता है। लेकिन एक एक टर्म अगर उठ के इधर उधर जाएगी तो फिर साइन चेंज होंगे। तो ये पूरा हमने LHS उधर लिख दिया, पूरा RHS इधर लिख दिया, तो फिर साइन का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, y = 5x + 3। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने से पहले हमें मिनिमम 2 से 3 सॉल्यूशन इसके चाहिए। चलिए तो हम क्या करने वाले, इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो क्या है सॉल्यूशन, देखो जल्दी से। पहले हम पुट करते हैं x = 0। इस इक्वेशन में हम x = 0 पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा y = 5 × 0 + 3। तो क्या मिला बच्चों, 5 का 0 मल्टीप्लाई 0 बन जाता है, 0 + 3, तो रिजल्ट आया y = 3। तो देखा हमने, हमारा पहला सॉल्यूशन क्या बन गया, हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बन गया बच्चों 0,3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, अगर मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंट से इक्वेशन बनानी है तो मेरे पास 2 तरीके, मतलब हमने टोटल 3 तरीके सीखे प्रीवियस पार्ट में। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली केवल 2 पॉइंट से बनानी है तो मैं एक बार x की जगह 0 मान लूंगा, एक बार y की जगह 0 मान लूंगा, मुझे 2 सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो मैं करने वाला हूं, अब मैं y की जगह 0 मान लूंगा। तो मैं मान लेता हूं y की जगह 0, तो y = 0, लेट y = 0। अगर मैं y की प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो क्या आता है बच्चों, देखना जल्दी से। तो ये मैंने y की जगह 0 रखा, तो 5x + 3 इधर बचा हुआ है। अब +3 इधर आएगा, क्या बनेगा बच्चों, -3 बनेगा। ये 5x है, और यहां पे अब क्या करना है, 5 को भेजना है नीचे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बना आपका, -3/5। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -0.6। आपका -0.6 बच्चों आ चुका है, ठीक है। तो जब आप y की वैल्यू क्या मान लेते हो, जब आप y की वैल्यू 0 मान लेते हो तो x की वैल्यू -0.6 आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट मिल गए हमें। इन दोनों पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करना है और उनको मिला देना है, तो उससे आपका मिल जाएगी बच्चों इक्वेशन, मिल जाएगी ग्राफ की। चलिए बना लेते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास 2 सॉल्यूशन मिल गए, तो ये इसे इक्वेशन बनी कि फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज और बचे हुए सब्सिक्वेंट किलोमीटर के 5 रुपीज, उनका मल्टीप्लाई किया, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है आपकी, ठीक है। तो ये x में से 1 चला गया था इधर, तो बची कौन डिस्टेंस, x - 1। तो x - 1 के 5 रुपीज लग रहे हैं, 1 किलोमीटर के 8 रुपीज लग रहे हैं। टोटल जब इनको हमने मिलाया, टोटल फेयर आपका कितना था, वो y रुपीज था टोटल फेयर। तो ये फेयर है बच्चों, है ना, ये RE है, इसको फेक्स मत समझ जाना, टोटल फेयर है। तो ये टोटल फेयर आपका y रुपीज था, हमने रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन हमारी y = 5x + 3 बनी। एक बार हमने x को 0 माना, x को 0 मान के सोल्व किया तो y की वैल्यू आ गई। एक बार हमने y को 0 मान लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये 2 हमारे कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। इसमें y 0 था तो हमने यहाँ 0 लिखा, x की वैल्यू 0.6 थी माइनस में, तो ये हमने यहां लिख दी। अब हम ग्राफ बना रहे हैं, देखिए बड़ा ही आसानी से बन जाएगा ग्राफ। अगर हम x और y की 0 एक बार वैल्यू 0 मान लेते हैं तो हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, और इन 2 कोऑर्डिनेट से बड़ी ही आसानी से हम लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। चलिए ये हमने XY प्लेन बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पे पहला पॉइंट हमारा 0, 3, मतलब कि x पे 0 और y पे 3। तो ये देखो, ये 1 y पे, ये 2, ये हमने 3 बना लिया, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, 0, 3, मतलब कि x पे 0 जाओ और वहां से y पे 3 चले जाओ। तो ये x पे 0, यहाँ पे सब कुछ 0, 0 होता है, कोऑर्डिनेट आपका 0, 0 है, यहाँ पे x भी 0, y भी 0, तो ये x पे हम 0 है और यहां से हम y पे 3 जा रहे थे। हमारा जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, 0, 3, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट -0.6 और 0, तो -0.6 मतलब कि आपकी x की वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव एक्सिस आपका इधर होता है। तो ये आपका मान लो यहाँ पे माइनस अगर 1 है, वो तो बीच में क्या आएगा आपका, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आपका क्या आने वाला है, वो आने वाला आपका 0.5, नेगेटिव में 0.5 आएगा। तो इसके बाद एक ये जो पॉइंट है ये आपका
ये वाला जो पॉइंट है ये 0.6 होगा, 0.5 के बाद जो आ रहा है वो 0.6 होगा। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट है आपका -0.6 और यहां से y पे 0 जाना है, मतलब कि 0 नहीं चलना है, मतलब कि जब भी y की वैल्यू जहां पे 0 बन जाती है वहां पे आपको नहीं जाना है, उसी पॉइंट पे जाके रुक जाना है। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट हमारा हो गया बच्चों ये जो ऊपर मैंने लिखा है 0,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा ये वाला हो गया बच्चों। ठीक है, इन दोनों ही कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, अब मिला देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। ये देखो इन दोनों को जैसे मैंने मिलाया तो ये जो लाइन बन रही है ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी बन चुकी है, ग्राफ बन गया आपका, आपकी इक्वेशन थी y = 3x + 5 और उसका ये ग्राफ है बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दो ग्राफ बने हुए हैं और दो ग्राफ के लिए आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, आपको बताना है कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का बन रहा है। तो अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चला हूं फिगर 4.6, इसके बाद जो फिगर 4.7 है फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो फिगर 4.6 में ये 4 इक्वेशन दे रखी है और ये रहा आपका फिगर 4.6। इस फिगर में हम बताना है कि ये जो लाइन जा रही है इस इक्वेशन की जो लाइन है, तो सॉरी ये जो लाइन है तो ये इनमें से कौन सी इक्वेशन की, ये जो लाइन है ये कौन से इक्वेशन की लाइन है। तो आपको जब पता करना हो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन किसी ग्राफ में बनी है, ठीक है, उसकी लाइन बनी है, तो उस लाइन के आप क्या कीजिए, कम से कम 3 पॉइंट को लीजिए, उन 3 पॉइंट को हर एक इक्वेशन में पुट कीजिए, जो सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन वो लाइन उसी का ग्राफ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ये 3 डॉट बना रखे हैं इसमें, तो हम अपने मन से भी ले सकते थे लेकिन आपको फिगर में ही दे रखे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को आप हर एक इक्वेशन में पुट करो, जहां LHS = RHS आ जाए उसका मतलब वो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। और ये तीनों पॉइंट जिसमें LHS = RHS बना दे जिस भी इक्वेशन में, वो आपकी क्या है, इक्वेशन है इस लाइन की। ठीक है, तीनों ही होना चाहिए, एक इक्वेशन में पुट करना है तीनों पॉइंट को। तो सबसे पहले हम इसमें पुट करके देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो x की प्लेस पे आप रखोगे -1 और y की प्लेस पे आप क्या रखने वाले हो, 3। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तो जब एक ही पॉइंट, तीनों में से कोई एक पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो बाकी के 2 पॉइंट आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर दे तो फिर दूसरे को चेक करो, दूसरा भी सेटिस्फाई कर दे तो फिर तीसरे पे चेक करो। लेकिन अगर पहला ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट चेक करने के बाद अगर सेटिस्फाई करे लेकिन दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ एक ही पॉइंट लिया, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करना है, 3 ≠ = 1, देयरफॉर ये इसकी तो इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x + y = 0, तो x + y = 0 रखा, हमें x की प्लेस पे -1 रखना है, y की प्लेस पे 3 रखना है। हम क्या कर रहे हैं कि किसी लाइन के कोई भी 3 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, उन 3 कोऑर्डिनेट को पुट करके देखते हैं। अगर पहला सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, LHS और RHS सेम बनना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट बना दे तो फिर दूसरे की ओर जाओ, दूसरा बना दे तो फिर तीसरे की ओर जाओ, तीनों का करना जरूरी है। लेकिन तो कम से कम 3 पॉइंट आपको लेना है बच्चों। लेकिन अगर फर्स्ट पॉइंट ही आपका सेटिस्फाई नहीं करता है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये हमने रखा x की प्लेस पे -1, y की प्लेस पे हमने रखा 3, 3 में से बन गया 2 = 0 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है, तो ये भी आपकी इक्वेशन नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं, y = 2x। चलिए देखिए, ये y = 2x लिखा हम, x की प्लेस पे हम रखते हैं -1, y की प्लेस पे रखते हैं हम लोग 3 रखा, ये 2 × -2 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी आपकी इक्वेशन नहीं बनी। तो ऑब्वियसली बात है, 3 नहीं बनी तो 4th वाली तो बनेगी, या हो सकता है 4th वाली भी ना बने, जरूरी नहीं है कि 4 में से एक बनेगी, चारों ही ना बने। तो चलो चेक कर लो, फाइनल अपन लास्ट वाली इक्वेशन के लिए चेक करेंगे। अब देखो बच्चों, 2 + 3y = 7x, ये मैंने x की प्लेस पे -1 रखा, ये मैंने y की प्लेस पे 3 रखा, 9 + 2, ठीक है, 9 और 2 आपका कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया, और ये आपका -7। तो देखो ये इसका भी रिजल्ट नहीं बन रहा है। देखिए बच्चों, तो ये सेकेंड हम ग्राफ बना रहे हैं,
यहाँ पे 2 है इसमें, और यहाँ पे है ये 3। ठीक है, तो आपके 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं। एक आपको दे रखा -1 3, ये -1 यहाँ आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक आपका -1 3 पॉइंट है, ये मैंने -1 3 पॉइंट बनाया। एक पॉइंट आपका क्या है 0 2, मतलब ये वाला पॉइंट, और ये आपका पॉइंट क्या है 2 0, ये वाला पॉइंट। इन तीनों को मिला के जैसे हमने खींचा थी लाइन बन गई। अब क्या करना है, हमें पता करना है कि जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ये नंबर 1 y = x + 2, नंबर 2 y = x - 2, नंबर 3 y = -x + 2, और नंबर 4 x + 2y = 6। ठीक है, तो अब हम चेक करने वाले हैं कि ये किसका ग्राफ बन रहा है। ये पॉइंट आपका 2 0 है बच्चों, सॉरी 0 2, x पे 0 और y पे 2 है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है 2 0, x पे 0 x पे 2 और y पे 0। चलो पुट करके नंबर 1 इक्वेशन हम लेते हैं, y = x + 2। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट रख के देखते हैं अपना, जो कौन है -1 3, तो हमने रखा x की प्लेस पे -1 और y की प्लेस पे 3 रखा, तो क्या बना रिजल्ट 3 = +1। तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इक्वेशन जो है, ये जो लाइन है नंबर 1 जो इक्वेशन है उससे नहीं बिलोंग कर रही है, मतलब कि उसकी लाइन नहीं है। सेकेंड वाला ट्राई करते हैं, y = x - 2, तो x की प्लेस पे हमने रखा 3, सॉरी x की प्लेस पे हमने रखा -1, और पीछे कौन है आपका -2 है, और y की प्लेस पे आपका 3 रखा, तो इधर +3 बन रहा है, इधर -3 बन रहा है, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल, तो ये भी इसकी इक्वेशन नहीं। थर्ड वाले पे है y = -x + 2। अब देखते हैं, तो y की प्लेस पे 3 है, हमने 3 रख दिया, x की प्लेस पे माइनस रखा, और ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 पुट कर दिया। ठीक है, -+1 बना +2, तो 3 = 3 आ गया है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट हमें इस इक्वेशन में 3 = 3 मिल गया है। क्या 0 2 पॉइंट रखने पे भी हमें LHS = RHS मिल रहा है? हम चेक कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, चेक करेंगे। तो y = -x + 2 में x की जगह हम रख रहे हैं 0, y की जगह रख रहे हैं हम 2, तो 0 + 2 2 होता है, और ये भी 2 2 = 2, ये भी आ गया, ये भी सेटिस्फाई हो गई। क्या थर्ड पॉइंट जो 2 0 है वो रखने में भी सेटिस्फाई होता है? अगर ये हो जाता है तो फिर ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 0 रखना है हमें इक्वेशन नंबर इसी में, तो y = -x + 2, यहाँ पे हमें 2 0 रखना है, तो 2 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू बच्चों, तो 2 है x की वैल्यू, तो ये माइनस लग रहा था, तो हमने x की जगह 2 रखा, यहाँ पे +2, और y की वैल्यू क्या है 0, हमने रख दी। वाह, कमाल हो गया, 2 - 2 0, 0 = 0। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इन चारों में से जो इसकी इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 3 है। अब फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं, क्या फोर्थ वाली इसकी इक्वेशन बन रही है या नहीं। देखो, ऐसा ही हमने इसके पहले वाले ग्राफ में किया था। पहले वाले ग्राफ में क्या हुआ था बच्चों, कि वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तीनों पॉइंट जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि थर्ड वाली इसकी इक्वेशन बन रही हुई, तीनों पॉइंट हमने थर्ड इक्वेशन में रखे, तो LHS RHS सेम आगे बच्चों। अब फोर्थ वाला देखो, x + 2y = 6, इसमें हम रखते हैं ये वैल्यू -1 3, तो x की जगह हमने -1 रखा, y की जगह हमने 3 रखा, 2 3 6 -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 = 6, नहीं होता है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात ये वाली भी इसकी इक्वेशन नहीं है। तो इस वाले फिगर में हमने देखा कि 4 क्वेश्चन में से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बना, इसका सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो अब बच्चों आने वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बाकी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है और ग्राफ है वो बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज का ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको सारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।